हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट तीसरे चरण के एग्जाम चल रहे हैं, जिनमें से 15 मार्च के जो एग्जाम हुए थे इस पेपर को रद्द कर दिए गए, जिसका ऑफिशियल नोटिस ये रहा आपके सामने। और यहाँ पर 15 मार्च के जो एग्जाम हुए इस पेपर को रद्द कर दिए गए, इसके नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 मार्च के 2 शिफ्ट में हुए थे एग्जाम, 2 पालियों में लिए गए थे। और आर्थिक अपराध जांच करने के बाद प्रतिवेदित किया कि उक्त परीक्षा जो भी पेपर हुए थे 15 मार्च के प्रश्न पत्र पूर्व संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। अब ये पहुंचे कैसे थे, यहाँ पर इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, कल के भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं लगातार। और कहाँ से कैसे पेपर लीक हो रहे हैं इसकी जानकारी डिटेल में जांच के बाद निकल कर आ गई है। यहाँ पर इस बार पेपर जो लीक हुए थे, जहाँ पर एक पेपर प्रिंट करने के लिए दिए जाते हैं वहाँ से ही लीक हुए। अब यहाँ पर इस जैसे अभी आपके सामने ये जांच होने के बाद पकड़ेगा। अब इन गिरोह का कहना कि कितने बार ये चीज़ कर चुके हैं, किन किन एग्जामों में ये कर चुके हैं, इनको ये भी याद नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि कितने एग्जामों में ये काम कर चुके हैं। चाहे बिहार का दरोगा आयोग हो, चाहे बिहार एसएससी का आयोग हो, या जो भी आयोग हो, सारे आयोग के यहाँ पर इस तरह की चीटिंग लगातार होते आ रहे हैं। और यहाँ पर इस बार तो कम से कम जांच होने के बाद ये पकड़ा गया कि पेपर सीधा सोर्स से ही, यानी जहां पर प्रिंट आउट के लिए दिए जा रहे हैं वहां से ही वायरल हो गए। जिसको लेकर आप जांच के जो भी डेटा है, जो हाल फिलहाल के ये आज और कल के न्यूज़पेपर पढ़ लें तो सारी जानकारी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको, हाँ, आयोग यहाँ पर लगातार शुरू से ही नकार रही थी। जब जांच एजेंसियां ने आयोग के पास एविडेंस दिए तब जाकर इस पेपर को रद्द कर दिए गए। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई के पटना विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर के दर्ज कराया गया और रिसर्च में एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जो आपको जान फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिक परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र के लीक होने का उल्लेख किया गया। वर्णित स्थिति के विचारों उपरांत अभ्यर्थियों को व्यापक हित देखते हुए कदाचार मुक्त एवं प्रदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजित कराने के आयोजन की प्रतिबद्धता का ध्यान रखते हुए 15 मार्च के जो आयोजित किए गए थे विज्ञापन संख्या 22/2022-24 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के टीचर 3 के दोनों पालियों का 15 मार्च को जो एग्जाम हुए थे दोनों शिफ्ट का, ये दोनों परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और तो इसके परीक्षा पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो ये हुए आपका बीपीएससी टीचर 3 के पेपर को रद्द करने के बाद अब यहाँ पर फिर से नए डेट आएंगे और यहाँ पर जिस कंपनी को दिए गए थे पेपर प्रिंट आउट करने के लिए अब उन पर भी कार्रवाई होंगे। अब कि अब फिर आगे चलकर अब ज़्यादा कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा। हाँ, पर यहाँ पर पिछले कुछ ही दिन पहले इसी से बजट सेशन में आपने देखा था कि पेपर लीक को मामले में एक कानून बने थे। शायद ये कानून यहाँ पर सिर्फ एक पेनल्टी के तौर पर कुछ निकल कर आए, पर यहाँ पर ये कंट्रोल आने वाले समय में तो दिख नहीं रहे कि आने वाले समय में कंट्रोल भी होंगे। चाहे झारखंड का हो, यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, जो भी हो, चाहे राजस्थान में आप चले जाओ, एमपी चले जाओ, हर स्टेट में पेपर लीक से बहुत बड़े जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जो लंबे समय से चाहते कि भैया यहाँ पर इस बार किसी तरीके से अपने आप को एक सीट कंफर्म कर पाए, उनकी जो भी है, जो भी सपने हैं, सारे सपने धरे के धरे रह जा रहा है। यहाँ पर जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वो आसानी से अपने लिए हर आयोग में कहीं भी किसी भी जगह पर एक सीट अपने लिए कंफर्म कर ले रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर कब तक सुधार होते हैं। हाँ, ऑनलाइन कम से कम तो एक चीज़ तो सही रहता है कि पेपर वायरल नहीं होते, आप टेम्पर किए जाते हैं। कुछ लिमिटेड सेंटर को ही आप टेम्पर कर सकते हो, यानी लिमिटेड कैंडिडेट ही टेम्पर कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को। ज़्यादातर ऑनलाइन एग्ज़ाम में उनका फुटप्रिंट पकड़े जाते हैं कि हाँ भैया इस सेंटर से इस सिस्टम पर छेड़छाड़ किए गए। तो यहाँ पर जांच के बाद कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता। वहाँ पर भी पेपर गंदे तरीके से ही होते, पर कभी पता नहीं चल पाता। हाँ, अच्छी कंपनी को दी जाती है, जैसे टीसीएस जैसे कंपनी को दिए जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए, तो वहाँ पर बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा वैलिड तरीके से, एथिकल तरीके से एग्ज़ाम हो जाते हैं। और बाकी और कंपनियां, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां, ऑनलाइन एग्ज़ाम की कंपनियां, जिनके पास ये आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं और कई बार ये आरोप साबित भी हुए। जो टीसीएस को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जिनके ऊपर कई बार चाहे एसएससी के एग्जामों में लगातार उनके ऊपर आरोप लगे, तब जाकर टीसीएस को सेलेक्ट किया गया। देन यहाँ पर तब जाकर एसएससी जैसे एग्जामों में पेपर लीक जैसे समस्या सा
अब नहीं आ रहे उतने, तो बहुत सारे इशू है। आगे चल के क्या करते हैं आयोग कमीशन, इनके जब तक सॉलिड एक्शन नहीं लिए जाते, जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं किया जाता, तब तक ये चलता रहेगा। हाँ, ऑनलाइन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक अच्छा कंपनी, जो भी कंपनी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करे, एक अच्छी कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से, ज़्यादा एक जेन्युइन वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम तो अब भैया, अब उम्मीद भरोसा भी अब छोड़ दो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हो और यहाँ पर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो आप उम्मीद भी ना करो कि आपको कोई ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। तो ये चीज़ें चल रहे हैं। अभी के लिए पेपर तो रद्द कर देंगे, जैसे कुछ और जानकारी, डेट वगैरह निकल कर आते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय